Vikas is facing toward west and turn through 90 degree clockwise. Again 45 degree clockwise and then turn through 180 degree anti-clockwise. In which direction is he facing now? For options are here as you can see here. Hello viewers, what's up? Hope you all are doing well. Welcome to Dhriti Singh Sikho channel. Yes viewers, we were doing direction sense test. This is the part 2. As you know, this topic is very useful for school students and participating in various type of olympiads and competition. In any kind of olympiad or competition you are participating, direction sense, actual logical reasoning, mean to say logical reasoning के every topic means each and every topic is very useful for you. This is the direction test. Yes, डायरेक्शन सेंस टेस्ट मीन्स डायरेक्शन के बारे में ही मैंने लास्ट वीडियो में आपको जैसे बताया, इसका मीनिंग भी मैं ऑलरेडी डायरेक्शन टेस्ट सेंस टेस्ट होता क्या है और इसकी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑलरेडी हम कर चुके हैं. इसके बारे में एग्जांपल्स भी हमने कर लिए ऑलरेडी. तो अब हम उसके बाद आप इसको फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए. ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है. ये डायग्राम आपकी मोस्टली क्वेश्चंस, अगर आपको ये ध्यान रहता है डायग्राम, तो आपके मोस्टली क्वेश्चन इस डायग्राम के ऊपर ही बेस्ड होते हैं. जितने भी हमारे 90 डिग्रीज़ वाले होते हैं, 80 डिग्रीज़ वाले, डिग्रीज़ की जिसमें डायरेक्शन होती है. तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, विकास इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट. विकास वाज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट मीन्स वो यहाँ पे है. ठीक है, उसका हम इनिशियल पॉइंट ये वाला भी कह सकते हैं. ठीक है, एंड टर्न थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज. उसने फिर टर्न लिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया उसने. ठीक है, क्लॉकवाइज किस तरह होता है हमारा? क्लॉकवाइज इधर हमारी क्लॉक जा रही है इस साइड. ठीक है, इसने यहाँ पे लिया 90 डिग्री में. ठीक है, एक मिनट में छोटा सा 90 डिग्री का ध्यान. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज उसने. ठीक है, ये लिया टर्न. उसके आफ्टर उसने क्या किया? उसके आफ्टर उसने अगेन 45 क्लॉकवाइज, फिर से उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज मीन्स 45 डिग्री. हमारा 45 डिग्री कहाँ आएगा? यहाँ पे. यस, इतना हमने ऊपर किया था ना. ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ. लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो, 45 डिग्री क्या होता है? 90 का हाफ. ये देखो, जैसे हमारा ऊपर था 90, ये पूरा 90 था, इसका हाफ ये हमारा 45 डिग्री था. इवन एक्चुअली ये यहाँ पे देखो बना भी रखा है ऑलरेडी. ये वाला सारे ये इक्वल ही होते हैं, जितने भी ये होते हैं ये इक्वल ही होते हैं. एक मिनट. ठीक है, तो उसने फिर क्लॉकवाइज तो अभी इधर ही चलेगा, हमारी क्लॉक तो इधर ही जा रही है अभी. ठीक है, एंड देन टर्न्स थ्रू 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. अब यहाँ से भाई देखो 45 डिग्री ये हो गया, फिर ये पूरा 90. ठीक है, 90 पूरा हो गया, 45 हो गया. अब उसको कितना और लेना है? अरे उसको 45 और लेना है 180 डिग्री के लिए. अभी वो यहाँ पे आएगा, यहाँ. यस जी, ये उसका 180 डिग्री पूरा हो जाएगा यहाँ पे. मीन्स हमारी ये वाली एक रो बन जाएगी. एक मिनट. ठीक है, तो इसके ऊपर ये हमारा 180 डिग्री का भी उसने बना दिया. ये 180 डिग्री हो गया पूरा. ठीक है, इस पे एक मिनट मैं लिख देती हूँ अभी. ठीक है, ये देखो 180 डिग्री का ही हमारा पूरा हो गया. और कुछ किया एंटी क्लॉकवाइज के बाद, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ. अब आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है. जैसे फ्रॉम दैट एडजस्टेड फिगर it is clear that Vikas initially faces in direction west. Look at here, जैसे उन्होंने बोला था हमारे वहाँ पे वेस्ट में उसने किया ऑन मूविंग 90 डिग्री क्लॉकवाइज. फिर उसने क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री मूव किया. ही फेसेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन पे आ गया यहाँ पे. ठीक है, ऑन फर्दर मूविंग 45 डिग्री क्लॉकवाइज ही फेसेस इन नॉर्थ ईस्ट. फिर वो नॉर्थ ईस्ट पे, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया ना. देखो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन है. लुक एट हियर, है ना, नॉर्थ ईस्ट में आ गया अभी वो. अब यहाँ से उसने एंटी क्लॉकवाइज गया. ठीक है, फाइनली ही
फाइनली क्या हुआ, ऑन मूविंग 180 डिग्री क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ही फेसेस इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये देखो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गई ना हमारी। ये वाली देखो, ये रही हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इस साइड साउथ होते ही साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये देखो ये आ गया ना 180 डिग्री यहाँ पे साउथ वेस्ट में। ना ये वेस्ट में है ना ये साउथ में है, ये कहाँ है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। देखो गाइस होता क्या है, इसको हम 2 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 2 मिनट में आ गया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो और 4 मार्क्स ले लो फॉर एवरी राइट आंसर। यस, और अगर आपका रॉन्ग है तो -1 भी कर दो जी फटाक से, ठीक है। बट जैसे कि आप इसको देख सकते हो, फिगर बना के बहुत इजीली समझ में आ जाता है। मुझे एक एक पॉइंट करके समझाना है, अदरवाइज मेरे पास कमेंट आ जाता है जी हमें क्लियर नहीं हुआ है, आपने बहुत फटाफट से करवा दिया तो हमें समझ में नहीं आया। जो जल्दी करना चाहते हैं वो मेरे समझाने से पहले, मेरे बोलने से पहले फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो जी, हो गया हमारा, एंड दे दो हमें 4 मार्क्स, ठीक है। और अगर आपको एक एक पॉइंट करके समझना है, आप ऑलरेडी इन पे बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुकी हो, दैन दैट इज़ द अदर थिंग, तो आप फटाफट से कर सकते हो। बट जल्दी के चक्कर में गलत करना इज़ नॉट अ स्मार्ट आइडिया, क्योंकि टुडे वर्ड इज़ अ स्मार्ट वर्ड, फास्ट वर्ड, ठीक है, फास्ट वर्ड होना चाहिए, आपको वर्ड के साथ बहुत फास्टली चलना है, बट स्मार्टली नहीं चलोगे तो उस फास्ट चलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, नॉट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो सबसे पहले स्मार्ट स्टडी करो, दिस इज़ द स्मार्ट स्टडी एक्चुअली। लॉजिकल रीजनिंग होती ही स्मार्ट लोगों के लिए है। इफ़ यू आर अ स्मार्ट गर्ल बॉय तो देन गो विद दैट धृति संग सीखू चैनल। अगर आप स्मार्ट नहीं हो, सिर्फ पढ़ना चाहते हो जस्ट, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला सीन हमारा जो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा था, तो वो होप फॉर यू। बट अगर आप स्मार्ट हो और स्मार्ट अगर नहीं भी हो, स्मार्ट बनना चाहते हो, तो देन गो टू धृति संग सीखो चैनल, और उस पर हम बहुत स्मार्टली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। आप ऑलरेडी मैंने इस पर अपलोड कर दिए हैं, क्वेश्चंस भी खाली अपलोड कर दिए, आप दोस्तों के साथ भी शेयर करके उनको भी क्वेश्चन दे सकते हो, खुद भी कर सकते हो सॉल्व। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी बात पे हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? कमल इज फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ एंड टर्न्स थ्रू 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसके लिए भी हमें इस टाइप का एक डायग्राम बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इस डायग्राम की जो अरे ये तो सारा ही क्लीन हो गया, ठीक है चलो इट्स ओके। मैं फिर से एक बार ये डायग्राम दोबारा से बना देती हूँ, क्योंकि ऐसे तो ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। अगर आने वाला है, अगर आपको लगता है कि अरे ऐसी क्या बात है हमें समझ में आ जाएगा, दैन दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि इतना ही टाइम वेस्ट होता है हमारा जितना हम डायग्राम्स पे या, बट हमारा ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन का टाइम इंपॉर्टेंट रखता है, बट गलत कर जाओ वहाँ टाइम बाद में बचाओ तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। 10 क्वेश्चन रॉन्ग करने से 5 हमारे ठीक होंगे, 20 मार्क्स मिल जाएंगे हमें फॉर एवरी क्वेश्चन, अगर 4 मार्क्स आपके ईच क्वेश्चन के हैं तो। बट पॉसिबिलिटी क्या होती है कि फास्ट करने के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, फास्ट करते जाओ, बट उसका क्या फ़ायदा बच्चा। आपको क्या करना है, आपको अपना क्वेश्चन ठीक होना ज़रूरी है, करेक्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आगे आगे आपको -1 मिल जाएगा। 4 तो मिलेगा नहीं, मिलेगा बट -1 हो जाएगा, उसका भी क्या फ़ायदा। मीन्स आप 10 क्वेश्चन के माइनस कर जाओ, उसका क्या फ़ायदा। एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस करोगे आपके, बिल्कुल मैं तो बोलती हूँ 10 के 10 ठीक होनी चाहिए आपकी ऑफ कोर्स, और दैट वुड बी अगर आप धृति संग सीखो चैनल पे कंटिन्यू रहोगे विद मी। ओके, कमल इज फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, बट उसके लिए अभी हमने क्या बनाना था, एक डायग्राम बनाना था। चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। एज यू कैन सी हियर कमल इज फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ। चलिए अब ये नॉर्थ में है, इस साइड पे है हमारी, एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं पता है तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है इसी का डायरेक्शन सेंस टेस्ट का, आप वहाँ पे जाओ, उस पर आपको बहुत इजीली क्लियर होगा और आपको सारे समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आप ये क्वेश्चंस करो, अदरवाइज दिस क्वेश्चंस आर नॉट फॉर यू। अगर आप ये वो कर चुके हो समझ में तभी आएगा बच्चे, अदरवाइज नहीं आएगा। चलिए हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हमारा ये हो गया इस साइड, नॉर्थ से इस साइड, मीन्स हमारा अदरवाइज 90 हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है 45 डिग्री। चलिए ये हमारा 45 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब देन 135 क्लॉकवाइज। अच्छा 135 का आप कैसे पता चले ये कौन सा फंडा है? यस ये क्या फंडा है अभी आपको पता चल जाएगा। 135 क्या होता है, एक हमारा 90 डिग्री का पूरा ले लेंगे और एक हम 45 ले लेंगे। ठीक है, इनको अगर हम प्लस करें तो हमारा 135 ही आता है। ठीक है, तो 90 यहाँ से चलना था ना इसने, 90 डिग्री मीन्स 45 ये, एंड चलते हैं हम 45 और 90 इतना चलना है ना हमें। 45 हमने ये चल लिया वापस, और क्योंकि क्लॉकवाइज जाना था ना, ये देखो क्लॉकवाइज। ठीक है, और एक ये हमारा पूरा का पूरा 90 डिग्री का। यस यहाँ पहुँच गए अब हम। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए। अब क्या किया उसने, एंड अगेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अगेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ से फिर से उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अरे ये थोड़ा सा आगे चला गया हमारा कर्सर। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज फिर से हो गया। ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब कहाँ पे है वो इस टाइम, देखो कहाँ पे है, कहाँ पहुँचा, किस डायरेक्शन में है। मुझे तो भाई साउथ डायरेक्शन इसकी समझ आ रही है अभी तो। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं। अभी एक बार मैं इसका रिकॉल कर देती हूँ आपको, इससे क्या समझ में आता है। फ्रॉम दैट adjacent figure what we observe, it is clear that Kamal initially faces in the north direction. ठीक है, on moving 45 anti-clockwise he faces in north west direction। यहाँ पे आ गया नॉर्थ वेस्ट भी, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन था। ठीक है, एंड ही फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन के बाद उसने क्या किया, ऑन फर्दर मूविंग 135 क्लॉकवाइज ही फेसेस इन द ईस्ट। ये देखो ये ईस्ट साइड पे था। फाइनली ऑन मूविंग 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही फेसेस इन द साउथ डायरेक्शन। ये हमारा 90 डिग्री था ना, आ गया बिल्कुल समझ में। ये पूरा तो हमारा 135 था, ये पूरा 135 था। ठीक है, ये हमारा 45 हो गया। आई थिंक इट इज़ टोटली क्लियर टू यू ऑल। क्लियर है, तो चलिए फिर लगा देते हैं हम ऑप्शन डी को टिक कर देते हैं। साउथ डायरेक्शन पे है, ये रहा हमारा साउथ डायरेक्शन, यहाँ पे पहुँचा ना फाइनली। यस, has option D is the correct answer for that question. Okay, let's go to the next question now, but before going to the next question, let me erase it ताकि हमारे नेक्स्ट डायग्राम के लिए भी प्रॉपर स्पेस अवेलेबल हो सके हमें। और ये तो हमें समझ में आ ही गया है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो 135 होगा या फिर 180 होगा, 90 होगा, 45 होगा, 125 करके कुछ नहीं होगा। यूजुअली नहीं होता है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज बी देयर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट, लुक एट हियर। इसके लिए भी हमें डायग्राम अवेलेबल करना पड़ेगा, पहले ही हमें ड्रॉ करना पड़ेगा हमारा अपना डायग्राम। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, लुक एट हियर। सीमा स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड साउथ। ठीक है, साउथ की साइड मीन्स उसने इस साइड जाना है, साउथ वाली साइड डाउनवर्ड। शी टुक अ राइट टर्न आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर, मीन्स वो 5 किलोमीटर जब तक चली, मान लो वो 5 किलोमीटर उसके यहाँ तक आ गए उसके, देन शी टर्न राइट, मीन्स राइट साइड कौन सी होती है हमारी, कौन सी साइड लिया उसने टर्न, राइट साइड, क्योंकि वो साउथ साइड चली है, साउथ से इस साइड आई है, मीन्स यहाँ से इधर, तो उसका फेस मीन्स इस साइड होगा। उसकी राइट साइड कहाँ होगी, उसकी राइट साइड ये रही। ठीक है, कितने किलोमीटर चला इसने, 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर चला उसने। उसके बाद क्या किया, शी अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न आफ्टर वॉकिंग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चलने के बाद उसने, अब यहाँ पे है मीन्स उसका फेस इस साइड है। ठीक है, पहले यहाँ से उसका फेस इस साइड था,
ठीक है, तो उसके लिए राइट इस साइड थी। अरे समझ, अगर आप यहाँ से चलती है तो उसकी जैसे हमारी राइट साइड बढ़ती है तो फिर उसकी राइट साइड ये होती, बट वो वहाँ से चल रही है तो उसकी राइट साइड इधर आएगी। ठीक है, तो अभी उसकी यहाँ पे वो खड़ी है। ठीक है, अब इसका फेस है यहाँ इस साइड। ठीक है, तो उसने कहाँ टर्न लिया, अगर वो ऐसे खड़ी है, सोचो इमेजिन करो, अगर वो ऐसे खड़ी है तो ये हो गई राइट और ये हो गया लेफ्ट। उसने कौन सा टर्न लिया, शी अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न आफ्टर वॉकिंग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर वॉक करने के आफ्टर उसने लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, ये नहीं बताया कि कितने किलोमीटर, बट उसने लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, अभी तो ये समझ में आ गया। उसके बाद इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी राइट नाउ कम ऑन कमेंट मी। ठीक है, ये अब क्या कह रहे हैं वो, अभी यहाँ तक तो क्लियर है ना, इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। ठीक है, अब उसकी फेस किस साइड है, फ्रॉम दैट adjacent figure it is clear that Seema initially faces in south direction, right now on moving right she walked 2 kilometer from कहाँ से कहाँ, ये वाला पॉइंट। अगर मान लो हम इसका नाम A और इसका B रख देते हैं, फ्रॉम A to B मीन्स वेस्ट साइड। ये वेस्ट साइड थी ना, ये वाली देखो, ये वाली साइड ही, ये वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड चली वो, राइट ना। On moving right she walked 2 kilometers from A to B west. Yes, finally she took left turn and is facing south, this side. अभी हमें पता चल गया ये कौन सी साइड है। अरे साउथ से साउथ में ही रही, सिर्फ एक बार वेस्ट उसने टर्न लिया, दैन फिर से वो साउथ में ही आ गई। अपने लेफ़्ट राइट करते करते वो स्टिल साउथ साइड ही है। देखो ये सही साइड है ना इसकी, साउथ वाली यहीं पे है। हो गया क्लियर? आई थिंक इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी कमेंट देन प्लीज़ आस्क। ओके, हेल्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। देखिए लॉजिकल रीजनिंग क्या है, लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग जो आपके बैग में बुक्स में ऑफ कोर्स लॉजिक के बिना हम नहीं पढ़ते हैं। हम स्टडी करते हैं किसी काइंड, हम कौन सी क्लास में मर्जी हो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, लगाते हैं, कुछ तो सोचते हैं, अदरवाइज हम स्टडी कैसे कर सकेंगे। ठीक है, बट ये लॉजिकल रीजनिंग जिसमें हमारे डायरेक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक आपके उसमें नहीं होगा, सब्जेक्ट में आपकी मैथ की बुक उठाओ उसमें ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए नहीं होंगे, बट जो आपका कम्पिटिटिव लेवल होता है, मीन्स जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, लॉजिकल रीजनिंग इज़ हाईली यूजफुल फॉर ऑल स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो हाईली यूजफुल है ही सही, और पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिशन्स। अगर आप ओलंपियाड्स में कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्टिल आपके लिए ये बहुत नेसेसरी है लॉजिकल रीजनिंग होना, लॉजिक लगाना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वो किसी भी टॉपिक पे आ जाए। इसलिए कुछ टॉपिक्स, काफ़ी टॉपिक्स हम लोग जो कि अभी आपके लेवल के हैं, आप इससे यहाँ से लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओनली ऑन द चैनल ऑफ धृति संग सीखो। यस, ऑन द चैनल ऑफ धृति संग सीखो वी विल डू मोर प्रैक्टिस। ओके, जब तक मैं अभी आपको बता रही हूँ, आई थिंक अभी कुछ बच्चों ने तो ये क्वेश्चन रीड भी कर लिया कुछ बात करते हुए कि क्लियर नहीं नज़र नहीं आया अभी क्वेश्चन। ये रहा ना नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी उसका तो हमने आंसर दे दिया, वो तो रात गई बात गई हो गया। यस, उसके बारे में अब सोचना बंद। अब तो हमने, हाँ, उसको पर जिस क्वेश्चन पे आप हो उसको इतने कंसंट्रेटली करो, इतनी कंसंट्रेशन से करो कि उस टाइप के क्वेश्चंस कितने मर्जी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आ जाए, बट आप उनको सॉल्व कर सको, क्योंकि एक चीज़ समझने से हमारी कई चीज़ें क्लियर हो जाती है। बट कंसंट्रेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। अगर कंसंट्रेशन नहीं होगी आपके करने में तो आपको करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। मीन्स क्वेश्चन किया उसके बाद आप भूल गए तो 5 दिन बाद क्या करोगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। रिवीजन ऑफ कोर्स होती है, बट उसमें इतने सारे क्वेश्चंस की रिवीजन नहीं होती है। उसमें हम सिर्फ देखते हैं, जैसे अगर मान लो आपको डायरेक्शन के ऊपर रिवीजन करनी है तो आप क्या कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप इस डायग्राम को अपने दिमाग में बिठाओगे, इसको देखोगे ये कैसे है, ये सब चीज़ें कैसे, मैक्स ये कर लोगे, और क्या करोगे,
जो ये मेन पॉइंट्स जिसके ऊपर बेस होते हैं सारे क्वेश्चंस, इन सभी पॉइंट्स को आप एक बार रीड कर लोगी। सिर्फ इतना ही करना ही सफिशिएंट होगा उस टाइम, क्योंकि आपको बहुत सारे टॉपिक्स करने होते हैं ना उस टाइम, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स में अगर आप सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस लेके एक आधा क्वेश्चन हर एक का कर लो, चलो ठीक है आपने रिवीजन करनी है जब अपने आपका अभी 2 दिन बाद ओलंपियाड का एग्जाम है या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, अरे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, डायग्राम देख लिया, उसकी पॉइंट्स हमने रीड कर लिए, इसके आफ्टर अब क्या करें, फटाफट से एक आधा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। बट वो 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, नॉट मिक्स। अगर आप ज़्यादा करने बैठोगे तो फिर आप 2 दिन में उसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे, वुड नॉट बी पॉसिबल ना। तो इसीलिए हर क्वेश्चन करो बहुत कंसंट्रेशन से, फिर दिमाग में आ जाता है, अरे हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे थी, हो गया, वो रिकॉल हो जाता है। सिर्फ रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है उस टाइम। चलिए बहुत सारी बातें हो गई अभी इसके ऊपर, तो अभी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, यू गो साउथ, अरे इसके लिए तो हमें डायग्राम चाहिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अभी हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, स्टिल क्वेश्चन पहले सबसे पहले रीड करते हैं। यू गो साउथ, टर्न लेफ्ट, देन राइट अगेन एंड देन गो टू द राइट। ठीक है, बहुत सारे टर्न लिए। इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, अरे मैं इतनी घुमक्कड़ नहीं हूँ, गोल गोल घूमूंगी। ठीक है भाई, पर कोई नहीं, क्वेश्चन कह रहे हैं घूम के देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कितना टेस्ट आता है घूमने में भी कभी कभी। ठीक है, बहुत सारी स्टडी कर ली, अब घूम लेते हैं, चलो ये कह ही रहे हैं तो। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, यू गो साउथ। सबसे पहले आपका इनिशियल पॉइंट मान लो आपका ये वाला है, ठीक है, हम ये इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, और हम गए नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड कहाँ है, सॉरी साउथ साइड। साउथ साइड तो फिर हमारी वही डाउनवर्ड्स है। ठीक है, ये आ गए हम साउथ में, यहाँ पे आ गए। चलो, यू गो साउथ, टर्न लेफ्ट, और फिर से वही लेफ़्ट राइट, यहाँ पे आए हैं, ऊपर से आए हैं, तो हमारा राइट हैंड इस साइड होगा और लेफ़्ट इस साइड होगा। ठीक है, अदरवाइज तो हमारा राइट इस साइड होता है ना, बट वहाँ से आ रहे हैं डाउनवर्ड, तो फेस हमारा किस साइड होगा, इस साइड होगा। ठीक है, इस साइड से तो ये राइट साइड होगी और ये लेफ़्ट साइड होएगी। ठीक है, वैसे हमारी ये कौन सी साइड होती है, ये हमारी राइट होती है। बट अगर मैं जिस हिसाब से आप बैठे हो, अपने हाथ में लैपटॉप होगा आपका या मोबाइल पे कर रहे हो, आप जिस पे भी कर रहे हो, आपको सामने क्या नज़र आ रहा होगा, ये राइट साइड है। बट अगर हम उस साइड से आ रहे हैं, कहते हैं ना तुम्हारा राइट मेरा राइट, कई ने मूवीज़ में भी देखा होगा ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसे उसका राइट क्या है, उसका राइट ये वाला है। ठीक है, और ये इसका अब लेफ्ट हो गया, इसने क्या लिया, देन राइट। ओके, टर्न, इसका ये लेफ्ट टर्न लिया था ना, यू गो साउथ, टर्न राइट, मेरा एक्चुअली यू बोल रहे हैं ना। ठीक है, हमने ये लेफ्ट टर्न ले लिया, देन राइट अगेन। अब मेरा फेस कहाँ है, अब मेरा फेस इस साइड है। अब मेरा राइट कहाँ है, मेरा राइट इस साइड है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, मैंने फिर राइट टर्न ले लिया। ओके, यू गो साउथ, साउथ में आए, टर्न लेफ्ट, ये लेफ्ट भी टर्न ले लिया हमने, देन राइट अगेन, यहाँ से हमने राइट ले लिया। ठीक है, ये राइट भी हो गया, एंड देन गो टू द राइट। अब का अभी हमारा फेस यहाँ है, इस साइड बैठे हैं हम। ठीक है, तो अब राइट इस साइड आ गया ना, जो इसकी राइट है ही सही, साउथ साइड आएंगे तो साउथ साइड से इस साइड, यहाँ से हो कहीं से हो, तो राइट इस साइड ही आएगी। तो इसने फिर से ही राइट टर्न ले लिया। ठीक है, तो मान लो ये ए पॉइंट पे पहुंच गया, मैं यू बोला है ना, मैं ए पॉइंट पे पहुंच गई। ठीक है, ये हमारा चलिए बी पॉइंट ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, और ये डी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी पूरा बॉक्स बन गया हमारा। बंद है ना, बंद कहाँ हुआ, ये बॉक्स नहीं हुआ ना। चलिए, फिर इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, यस, अब बताइए कौन सी डायरेक्शन में है। जल्दी जल्दी से फटाफट से वीडियो को पॉज करो, एक बार से दोबारा देख लो, अगर कुछ क्लियर नहीं है क्लियर कर लो, और क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दो, राइट नाउ, यस राइट हियर। ओके, लेट मी टेल यू दैट फ्रॉम दैट adjacent figure it is clear that initially you are moving from O point, ये वाला ले लिया ना हमने, ये वाला, इसको O point नाम दे देते हैं, फ्रॉम O point, इसको हमने नाम नहीं दिया ना अभी, फ्रॉम O point, yes,
इनिशियली यू आर मूविंग फ्रॉम ओ पॉइंट टू बी, बी से बी तक आए हम, मीन्स साउथ साइड जब टर्न लिया था. ऑन टर्निंग लेफ्ट यू आर मूविंग इन द बी सी, यहाँ पे आ गए हम मीन्स ईस्ट में, राइट. ऑन फर्दर टर्निंग राइट यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन सी डी, यस साउथ, फिर से साउथ में. फाइनली ऑन टर्निंग राइट यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन डी ए, ये वाली डी ई मीन्स वेस्ट, ये वेस्ट साइड है ना, ये वाली देखो, इस साइड जाएं तो, इस साइड जाते हैं तो ये हमारी वेस्ट साइड आ जाती है. यस, तो ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं हमें, ईस्ट वेस्ट, ये रहा ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ के, तो अभी वेस्ट is our correct answer, means option B is the correct answer for that question. Shall we go to the next question? Okay, let's move to the next question now. What is that? Here that is. अगर आपने रीड कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो फटाफट से कमेंट, बट लेट मी क्लियर इट. अगर आपने देखना है आप इसको अच्छे से देख लो, पॉज कर लो वीडियो को, और मैं क्योंकि अभी रेस करने जा रही हूँ, आप बैक जाके भी स्टॉप करके भी, बट एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा. हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें, मीन्स आज जितने हो सकेंगे हम उतने करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चन आगे भी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अभी इस टॉपिक को. ओके, फर्स्टली लेट मी क्लियर इट. अभी डायग्राम हम बना रह देते हैं, मे बी यूज़फुल हो जाए. डायग्राम तो अरे मैंने ड्रॉप कर दिया ना, इरेज, कोई बात नहीं, ये लीजिए नॉर्थ एंड साउथ. चलिए डायग्राम तो हमारा रेडी है ऑलरेडी, होगा इसे यूज़फुल ऑफकोर्स हमारे लिए. इफ़ साउथ ईस्ट, अरे अब तो हमारी ये डायगोनल्स जो होती हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें. इफ़ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मीन्स ये वाली हमारी डायरेक्शन, ऐसे करते पहले रीड ही कर लेते. इफ़ साउथ ईस्ट, या फिर लिख लेते हैं, देख लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पहले. इफ़ साउथ ईस्ट इज़ कॉल्ड साउथ, ओके, नॉर्थ वेस्ट इज़ कॉल्ड नॉर्थ, साउथ वेस्ट इज़ कॉल्ड वेस्ट, एंड सो ऑन. वट विल ईस्ट बी कॉल्ड? ओके, पहले ऐसे करते हैं, इनको लिख ही लेते हैं. तो चलिए, जो अब हमने ये तो अपनी कर दी, जो इन्होंने बोला है वही करके देखते हैं क्या कह रहे हैं. इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड साउथ, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड साउथ. नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है हमारा, नॉर्थ वेस्ट, ये रहा, नॉर्थ वेस्ट इज़ कॉल्ड नॉर्थ, मीन्स अगर मैं इसको कट करके ये वाला इधर ले आऊँ, ठीक है. और क्या कह रहे हैं, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इज़ कॉल्ड वेस्ट, मीन्स वेस्ट को यहाँ ले आएंगे हम, मीन्स जितनी हमारी पीछे वाली डायरेक्शन है उसको यहाँ ले आएंगे, ये मीन्स ये हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है. और ये वाला नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ठीक है. ये हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ अभी लिख दिया मैंने, ठीक है, ईस्ट के लिए थोड़ा सा. तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है. साउथ वेस्ट के बाद ये हमारा साउथ, ये हमारा, ठीक है, और ये साउथ ईस्ट, ठीक है. तो ईस्ट तो हमारा यहाँ चला गया ना अब. ओके, अब समझ में हमने सारा ये इसको कर दिया. अगर मैं पहले वाले इरेज कर दूँ तो इजी रह जाएगा, आई थिंक समझ में आ जाएगा कि अब हमारी कौन सी डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है. अब हमें पता चल गया कौन सी डायरेक्शन कौन सी इन्होंने बना दी. इफ साउथ वेस्ट इज़ कॉल्ड साउथ, नॉर्थ वेस्ट मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलते रहे, 45 डिग्री इतना मीन्स ये वाला पोर्शन,
ये हमारा 90 होता है ना पूरा, 45 डिग्री चला इन्होंने, मीन्स ये वाले को यहाँ ले आए, ये वाले को यहाँ, एंड सो ऑन, मीन्स ये वाला इधर आ गया एंड ये वाला इधर चला गया, एंड सेम विद दैट, ऐसे मीन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक हमारी इधर जाती है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चला, है ना। अभी तक तो यही समझ में आया है। अभी हमने पूरा क्वेश्चन रीड तो कर लिया है, बट अभी इसका आंसर जानना बाकी है। चलिए करते हैं। ओके, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट एंड सो ऑन, हमने कर दिया। व्हाट विल ईस्ट बी कॉल्ड, ईस्ट कहाँ थी हमारी, ईस्ट तो इस साइड थी, राइट ना, ईस्ट हमारी ये वाली साइड थी। अब इसको क्या बोलते हैं हम, अब तो हम इसको साउथ ईस्ट बोल रहे हैं भाई। ईस्ट किस साइड है, इस साइड है ना ईस्ट, पहले यही थी, ईस्ट तो हमारी यही साइड ही होती है ना, ईस्ट इज़ ऑलवेज इन राइट साइड, सनराइज इज इन ईस्ट ना, तो इस साइड ही होती है हमारी। तो अभी हमें क्या समझ में आया इस क्वेश्चन में, ईच डायरेक्शन मूव्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो ईस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, हैंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस, हियर दैट इज। आ गया समझ में, तो एक लाइक तो बनता है बॉस। यस, अगर आपको क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया है, बिल्कुल भूलने वाले नहीं हो, तो अभी के अभी लाइक कर दो और दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। क्वेश्चन शेयर करो, सिर्फ स्क्रीनशॉट लो और शेयर कर दो और पूछो कि कौन सी डायरेक्शन आनी चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूज उनको भी करो ना, लिटिल बिट कंफ्यूज का मज़ा आएगा बहुत, देखना। थोड़ा सा ग्रुप में सेंड करके देखो, आपके बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, कि स्कूल के ग्रुप्स होंगे, अपने दोस्तों के ग्रुप्स होंगे, उनमें सेंड करके देखो, देखो उनका क्या आंसर आता है, देखते हैं अभी। चलिए, अभी जब तक आप शेयर नहीं करते, वो तो आराम से करना, सब कुछ आराम से करना, बट अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ़ पी इज़ इन नॉर्थ ऑफ एस, ओके, ये एंड आर इज़ इन वेस्ट ऑफ एस, ओके, in which direction is P with respect to R। ओके, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं या क्या क्या रहे हैं, ठीक है। तो कहते ही है कि इफ़ P इज़ इन नॉर्थ ऑफ S एंड R, S एंड R की, S और R को हम जहाँ पे भी रखेंगे तो P उनके नॉर्थ में है, S एंड R, R जो है इज़ इन वेस्ट ऑफ S, मीन्स S को हम कहीं भी पुट कर दें, वेस्ट साइड हमारी ये है, तो इसको अगर हम S को यहाँ पुट कर दे, इसको कर देते हैं यहाँ पे पुट, ठीक है। ये हमारा S का पॉइंट हो गया ये, ठीक है। इसके वेस्ट में तो इस साइड ये हमारा हो गया R, ठीक है। तो R और S के, S और R या R और S और R के नॉर्थ, मीन्स नॉर्थ तो हमारी ये रही, तो इसको P को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर। ओके, क्वेश्चन ये है, इन विच डायरेक्शन इज पी, अब पी किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू आर, आर की, तो आर को अगर हम यहाँ पॉइंट आउट करा है हमने, यहाँ पे भूल जाओ इसकी डायरेक्शन क्या है, बट ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। ये हमने इसके लिए डायग्राम बना दिया आर के लिए, ठीक है। अब हमारा पी कहाँ है, ठीक है, तो P हमारा है यहाँ, इस तरफ जा रहा है ना, ये देखो इस साइड जा रहा है। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा आपको और भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये देखो, ये इसकी क्या है, ये इस डायरेक्शन में है P, क्या वो इधर है, नहीं, अप पे नहीं है, डाउन पे नहीं है, लेफ्ट राइट कहीं पे भी नहीं है, देखो ना ही राइट साइड है, ना ही लेफ्ट साइड है, ना ही अप है, ना डाउन है, ये कहाँ है, डायगोनल, डायगोनल में है ना, ये देखो, ये देखो इस साइड पी ये रहा। तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है, अगर यहाँ पे आर को बिठा दी, ये उसके लिए नॉर्थ होगा, ये उसके लिए साउथ होगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट साइड हो जाएगी उसकी। अभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, विच डायरेक्शन इज पी विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के अकॉर्डिंग पी किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में हो गई, ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ ईस्ट हो गई ना ये वाली, जो हमारी, अगर ये डायरेक्शन की बात करें, इस डायरेक्शन की नॉर्थ ईस्ट हो गई ना। ऐसे ही इसमें अगर मैं आर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं यहाँ पे बैठ के, तो मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट में होगा ना पी, क्योंकि मैं तो यहाँ वेस्ट में बैठी हूँ, इस साइड, यहाँ तो नहीं हूँ ना। ठीक है ना। आई थिंक ये समझ में आ गया है अब। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट कैन कमेंट मी, तो मैं और भी अच्छे से क्लियर करने की फिर से ट्राई करूँगी अगर डाउट रहता है स्टिल। तो क्लियरली P इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू R, hence option B is the correct answer for that question. I think ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि P कहाँ पे पहुँचा, P R के किस साइड है। मीन्स अगर हम R के पॉइंट ऑफ व्यू से P की डायरेक्शन चेक करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू yes, which direction is P with respect to R? yes. अरे आप कमेंट बॉक्स से कमेंट तो डाल ही सकते हो, कितनी देर लगती है, क्लिक करना है आपको, सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, आर लिखो और सेंड कर दो, बस। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आपने देखा आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो अभी आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे थोड़ा स्टॉप करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम विद धृति संग सीखो चैनल, योर ऑन चैनल धृति संग सीखो। यस, थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतने पेशेंस से इस पूरे वीडियो को देखा। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है, कोई और टॉपिक का आपको चाहिए, तो मैं आपको उसका लिंक भी सेंड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट आपको उसके लिए करना होगा कमेंट, शेयर दोस्तों को, और लाइक करना होगा। सबसे पहले मेरे वीडियो को एंड तक देखो और इसको शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को पहले सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, कुछ भी मैं वीडियो डालती हूँ और रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग पे टॉपिक पे कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी टॉपिक्स होंगे, तो सबसे पहले आप पे पहुँच जाएंगे और आप उसको जब चाहो उसको सेव कर लो, डाउनलोड करके रख लो। जब चाहो जो सा क्वेश्चन चाहोगे आप, इवन इसको इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक की किसी भी टॉपिक की इंट्रोडक्शन भी आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ क्वेश्चंस को, ताकि आपको चैनल एक ये जो क्वेश्चंस है वो स्टडी नहीं, एक गेम लगे। क्योंकि जब हम गेम से करते हैं क्वेश्चंस को या किसी भी काम को गेम समझ के करते हैं, तो वो हमें मज़ा आने लग जाता है, मज़ा आता है तो हम कंसंट्रेशन बढ़ती है। कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, कभी हम चीज़ भूलते नहीं हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, ऑफकोर्स लाइक करो इस वीडियो को। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द ही और क्वेश्चंस लेके डायरेक्शंस के लिए। यस, डायरेक्शंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूंगी। तब तक के लिए गुड बाय।